70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जिस रेल विभाग को कहां से कहां पहुंचा दिया, पटरियों को कहां से कहां ले जाने का काम किया, इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उन पटरियों में चलने वाली ट्रेनों को बंद करने का काम किया गया। पहले प्लेटफॉर्म की टिकटों को के दरों को बढ़ाना, रेलवे की टिकटों को दरों को बढ़ाना, रेल के डब्बों को कम करना, सुविधाओं को कम करना और रेल विभाग में रेल के माध्यम से गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी का सबसे सरल और सस्ता, सुरक्षित अगर कोई यात्रा का सफर करने वाला कोई जरिया है तो रेल है। खाली यात्री नहीं, लाखों और करोड़ों लोगों का रोजगार ट्रेन से चलता है। लगातार ट्रेन अनियमित है या तो रद्द कर दी जाती है, जिससे जो आम आदमी जो ट्रेन में सफर करता है उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा मोदी सरकार को नहीं है। आज देखिए, अभी हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम, हमारे प्रदेश में ये ट्रेन आ नहीं रही है, रद्द की जा रही है। अभी तीजा, पोला जैसे महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार है, उस समय लोग बहनें अपने मायके जाती है लेकिन वो जा नहीं पा रही है। एयरपोर्ट का निजीकरण कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग को निजीकरण कर रहे हैं और उसी तरीके से ये रेलवे को भी निजीकरण करना चाहते हैं और अडानी जी के हाथों में सौंपना चाहते हैं। कांग्रेसियों, जनता ये बात अच्छे से जानती है कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कभी भी 300 करोड़ से ऊपर का रेलवे का बजट नहीं मिला। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपए का बजट मिल रहा है। आजादी के बाद बस्तर में पहली बार रेल पहुंची तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पहुंची है। लगातार रेलवे लाइन का दोहरीकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण हो रही है। इससे कुछ तकलीफ हो रही है, ये जनता समझती है, लेकिन आप राजनीति करने के लिए ये नौटंकियां कर रहे हैं। जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। जय जोहार संगियो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के हमारे विषय है छत्तीसगढ़ में ट्रेन पे सियासी बवाल। जी हाँ, ट्रेन में सियासी खेल चलत है छत्तीसगढ़ में। काबर की छत्तीसगढ़ में 3.5 साल में लगातार जो ट्रेन रद्द हुए है ओकर संख्या हजारों पहुंच गए है। ऐसे में यात्री परेशान है। कांग्रेस बार बार ये मामला उठाए है। मुख्यमंत्री यहाँ 4-5 घाव हो गए पत्र रेल मंत्री ला भी लिखा थे और प्रधानमंत्री ला भी लिखा थे। अब चुनावी बछर है, एक कारण एमा सियासत देखे बर मिला थे। ट्रेन 1 महीना में 24 ठन रद्द हो गए है और एक कारण से कांग्रेस हा ध्यान दिलाए बर सरकार के, केंद्र सरकार ला चेताए बर ये आंदोलन ला करे है, जेमा ट्रेन रोक के विरोध जताए गए है। तो ट्रेन रद्द होए ओकर कारण ट्रेन रोके के सियासी बवाल हमन ला देखे बर मिला थे। एकर का राजनीतिक मकसद है, का एकर कोई राजनीतिक असर होही, ये सब बात ला 5 के पंचायती में चर्चा करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से, कौन कौन पहुना है ओकर से परिचय प्राप्त कर लो। पहले हमारे साथ है स्टूडियो में यात्री कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यदू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बर मणि वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ है एतराम साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है। और जैसे बताया कि आज जो ट्रेन रद्द हुआ रही से ओकर विरोध में कांग्रेस भी आंदोलन करे तो ट्रेन रोक के करे, तो ट्रेन रुक गए, ट्रेन रद्द हो गए, दोनों यात्री मन परेशान है। तो आंदोलन है और सियासत भी है, तो एक एक करके प्रतिक्रिया एमा लेथन। पहले कांग्रेस के आंदोलन है तो कांग्रेस के पक्ष जान लेथन। मणि वैष्णव जी, आज आप मन के प्रदर्शन रही से बड़का प्रदर्शन करे और जगह जगह हमन के सूचना मिले है कि रेल रुक गए है, विधायक मन ट्रेन पटरी में लेट गए है। का बताए कोशिश है, का चाहत हो आप मन? देखो मोहन जी, आजादी के बाद से पहली बार हुआ थे 3 साल में 2600 ट्रेन रद्द हो गई। आजादी के बाद पहली बार ऐसे हुआ थे कि ट्रेन 2-2 दिन लेट चला थी। जो सबसे सरल और सबसे सुलभ जो साधन रही से जनता पर ट्रेन ओला जो है पूरा अव्यवस्थित कर दिए गए हैं, लगातार अनियमित करे के प्रयास किए जाते और एक कारण जो है जनता ला बहुत ज्यादा परेशानी हुआ थी। और मैं बात बताता हूँ, ट्रेन रद्द जो है की बात भी नहीं, विकलांग मन के जो सुविधा मिलत रही है ट्रेन के टिकट पर, जो बुजुर्ग मन ला सुविधा मिलत रही है, जो स्टूडेंट मन ला, छात्र मन ला सुविधा मिलत रही है, तेहू ला जो है रद्द कर दिए गए हैं और मतलब कोनो प्रकार की सुविधा नहीं मिला थी। तो भारतीय जनता पार्टी ला जवाब देना चाहिए कि भाई आप लोग की मेंटेनेंस कर 3-3 साल मेंटेनेंस चलते, कोई भी हर कोई जो सामान्य जनता है वो भी समझते कि 3-3 साल मेंटेनेंस नहीं चले। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो ट्रेन व्यवस्था है लगातार बिगाड़े काम करते, जनता लगातार वो परेशान हुए थे। जो नौकरी व पेशा आदमी है वो अपन नौकरी में समय में पहुंच नहीं पाते,
जो परिजन है, कई जन की मृत्यु हो जाते तो परिजन मन को दाह संस्कार करे वो समय नहीं पहुंच पाते। बहुत सारा परेशानी जनता हुआ थे तो हमन आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करे हैं। सांकेतिक हमारे मजबूरी रही है कि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करके जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में बैठे कान तक ये बात पहुंचाना रही है कि कैसे भी करके जो है ये ट्रेन वापस जो है पटरी पर लाया जाए, वापस व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, व्यवस्थित करे बार ट्रेन रोक के विरोध जता है कांग्रेस। अब भाजपा के पक्ष ला भी जान लेथन हमारे साथ एतराम साहू जी। एतराम साहू जी, पूरा छत्तीसगढ़ में यात्री परेशान है, ट्रेन यहाँ बढ़िया चलत रही से अचानक से का हो गए, जैसे कोरोना आइस होकर बाद से पटरी में आत नहीं है ट्रेन। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेन रद्द 2 दिन बाद फिर पेपर में आ जाए मेगा ब्लॉक ट्रेन रद्द। ये का हुआ थे, का कारण है छत्तीसगढ़ में ट्रेन आप मन बार बार रद्द करत हो? एक पीछे कोई कारण समझ में आते? आप मन भी बात करे हुई अपन मंत्री मन से, का बताते आप मन लग, का जवाब मिलते? छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द कोशिश किए जाते कि रद्द ज्यादा ट्रेन मत होए, पर जिन ट्रेन रद्द होते ओकर तकनीकी कारण है। रेलवे पटरी पुराना हो गए है, रेलवे पटरी सुधारे बार। और जब ले नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनी, 2014 के पहली हमार रेलवे के बजट 311 करोड़ रुपया मात्र देवत रही से कांग्रेस सरकार 2023-24 में 19 गुना बढ़ के 6008 करोड़ रुपया बजट दे। अभी आप देखे हो 23 टन रेलवे स्टेशन स्वचालित टिकट करंट करीस। अभी अमृत भारत रेलवे स्टेशन में 24,470 करोड़ रुपया हमारे स्टेशन मन ला सुविधाजनक बनाए बर करी। तो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार ट्रेन के सुविधा ला बढ़ाए बर, सुविधाकरण करे बर और जनता ला सुविधा मिले एक बार लगातार कोशिश करत है। और आप जाना तो अभी 8 वर्ष में 18 ओवर ब्रिज 133 अंडर ब्रिज बने से पब्लिक ला सुविधा देवर बना थे। लगातार पब्लिक के सुविधा पर काम करत है। तकनीकी कारण ले अगर कोनो ट्रेन रद्द होते तो जनता ला ओमे परेशान करे बर नहीं करे जाते, जनता के सुविधा और सुरक्षा करे बर करे जाते। क्योंकि लगातार आप देखा तो ट्रेन घटना तो कितना दिन चली ये काम तो बहुत साल से चला, 3 साल हो गए ना भाई। 3 साल में हम मोर पास जो आंकड़ा आए है ओमा तो करीब ये बता थे 32,000 ट्रेन रद्द हो चुके 3.5 साल में। ये क्या बात है भाई, छत्तीसगढ़ में इतना ट्रेन रद्द हो के का कारण है? तिवारी जी 2014 से 2022 के बीच 472 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरी और तिहरीकरण करी। दोहरी और तिहरीकरण करे में रेल थोड़ा सा बाधित हो जाते। 2014 से 2022 तक 147 किलोमीटर नया रेल लाइन करी। अभी 2014 से 2022 तक 6 नया रेलवे स्टेशन सुदूर अंचल में हमारे रेलवे स्टेशन दे। तो रेलवे स्टेशन जब दोहरी तिहरीकरण होते तो रूट थोड़ा बाधित होते, ओकर कारण ज्यादा असुविधा हुई से। 3 साल हो गए ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे जाते पब्लिक ला सुविधा मत हो, पब्लिक ला ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ओकर कारण लगातार रेल के उन्नयन करे जाते, रेल में बजट बढ़ाए जाते। ठीक है, चलो ये तो भाजपा की दलील है। और सरकार भी कहा थे कि भाई जब विस्तार हो ही अच्छा घर जब बनते थोड़ा बहुत परेशानी सब ला उठाए ला पड़ते। हमारे साथ यात्री कल्याण संघ के अध्यक्ष भी है, ओकर जवानी सुन लेथन कि आखिर परेशानी का है, कोई कारण आऊ है का कि यात्रा में जो देरी हुआ थे या रद्द हुआ थे ओकर पीछे कारण यात्री के रूप में कहा। श्रवण यादव जी, कांग्रेस के बात भी सुने, भाजपा की बात सुने, आप यात्री मन के का फीडबैक आपके पास आते? आप मन कल्याण संघ चलाते हो वहाँ, आप मन के पास का सूचना है, ये का कारण से रद्द हुआ थे बार बार ट्रेन? 32,000 ट्रेन रद्द हो के आंकड़ा है। जैसे कि सही बात है कि काम हुआ थे तो कहीं ना कहीं अच्छा चीज हुई, लेकिन लगातार जो ट्रेन के आंकड़ा है वे बढ़ते जाते। हर 2 दिन में आप मन देखा तो रोज के रोज देखा तो कि नया ट्रेन चलाते तब वो परेशानी हुआ जाते। यात्री मन 2-2, 3-3 दिन अपन परिवार से मिल नहीं पावत है, कहीं ना कहीं लोकल ट्रेन में भी बहुत परेशानी होते है। और मैं तो बता दो छत्तीसगढ़ में जो है इतना सारा ट्रेन रद्द हो गए है जेकर कोई हद भी नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ के बड़े त्योहार है तीजा पोला, एमा तो कम से कम सरकार ला थोड़ा ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार ला, कि कहीं ना कहीं ये में जो है व्यवस्था होना चाहिए, ट्रेन ला भी लेट भी नहीं करना चाहिए। और लगातार रेलवे के राजस्व तो बढ़े, एवं 2 मत वाली बात ही नहीं है, लेकिन जो है यात्री मन बहुत परेशान है भाई। हमारे मन पास भी बहुत शिकायत आते व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि हम बात करो। हमन भी रेल मंत्री चर्चा करत हन, मोदी जी ला भी पत्र लिखे हन
लेकिन एकर व्यवस्था सुधर नहीं पाते हुए यात्री मन बहुत हलाकान हो जाते हुए, न ट्रेन में कोई सुविधा भी मिलत है। अगर लेट होते तो सुविधा तो मिलना चाहिए। कई यात्री ऐसे भी शिकायत मिलत है कि वहाँ मतलब बहुत परेशानी होते, कई जन बीमार है, तो ये मन भी सुविधा देना चाहिए ताकि यात्री मतलब भी सुविधा हो। ट्रेन में अगर लेट होते हुए तो करोड़ों के फायदा होते, वहां तक तो ठीक है, नया चीज भी आवत है, यह बहुत अच्छा चीज है, स्वागत है कि अच्छा चीज हुआ थे, नया ट्रेन आता है। तो ये समय ज्यादा लगा थे ना भाई, हाँ समय ज्यादा लगा थे, तो एमा ध्यान देना चाहिए। गलती का करे, आप मन यात्री हो, बताओ का लगते गलती का करे? गलती तो केंद्र सरकार के है, कहीं ना कहीं वाला व्यवस्था करना चाहिए। भाई मालगाड़ी भी तो चलत है, मालगाड़ी भी तो चलते, मालगाड़ी की भी तो व्यवस्था हुआ थे, मालगाड़ी का बार लेट नहीं होते, ये भी तो देखो आप ना, का बार यात्री गाड़ी का बार लेट होते, यात्री गाड़ी से फायदा नहीं होता है, व्यापारी मतलब फायदा काम होते मालगाड़ी से, तो मालगाड़ी का बार अपन समय में चलते। देश की आवश्यकता भी है ना, लेकिन कोयला आवश्यकता ठीक है पहुंच भैया, लेकिन यात्री भी तो बड़ी आवश्यकता है। अगर कोई आदमी मर गए, बीमार है बे, कोई अपन परिवार से मिल नहीं पाते बे, हैं तो ऐसे में का व्यवस्था हुई, आप मन बताओ। यात्री मन इतना परेशान है बे। अपन ये जो आंदोलन हुए ओकर बारे में का राय है आपके? ये का चुनावी है, का चुनाव आगे एकर कारण करत है का? यात्रा मन समस्या तो कई दिन से है, समस्या तो बहुत दिन से, लेकिन ये चुनावी रणनीति पिछले बार भी लगातार जो है पत्र लिखना है, तत्काल प्रभाव पत्र लिख के कार्रवाई करना चाहिए ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी रणनीति है और एमा जो है यात्री मन ही परेशानी है। कुल मिला के यात्री मन हलाकान है। आज भी जो ट्रेन रद्द हुए, दो ट्रेन रद्द हुए, कई सारे ट्रेन छत्तीसगढ़ से भी रद्द हुए, तो यात्री मन में हलाकान है। चुनावी राजनीति तो अपन रोटी सेकत है, लेकिन यात्री मन बड़ा हलाकान होते हुए, तो ये केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों ध्यान देना चाहिए कि यात्री मन परेशानी ना हो। सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करते अच्छा बात है, लेकिन ट्रेन रोक के सांकेतिक रूप से कोई प्रदर्शन करना ये तो ठीक गलत है। यात्री के फीडबैक हमारे पास आगे है और दोनों जन से परेशानी होला। भाजपा के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के प्रतिनिधि हमारे साथ है और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मणि वैष्णव जी है। एक करके जवाब लेता हूँ। मणि वैष्णव जी, आपके मांग जायज है, बात भी सही है कि परेशानी हुआ थे, लेकिन निर्माण जो है रेल के हुआ थे, पटरी पे पटरी बना थे, कर कारण थोड़ा सा ट्रेन में परेशानी आ गए, पर आप मन भी करत हो आंदोलन, वो कारण से भी तो यात्री मन परेशान है। का ये जरूरी नहीं से का ट्रेन रोके बार? देखो 3-3 साल से लगातार ट्रेन रद्द चला थी, अनियमित चला थी, ओकर पर अगर आधा पौन घंटा के सांकेतिक अगर प्रदर्शन हो गए तो वहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वह उल्टा हमला जनता के साथ मिली, जनता के प्रसाद हमला मिली से, जनता तारीफ करी से कि वाकई अत्ता जो परेशानी है तेकर पर आपन आवाज उठाया हो, तो जनता के हमला साथ मिले। आज जब ट्रेन रखो आंदोलन करे पर कांग्रेसी मन गई स्टेशन, तब जो यात्री मन है वो मन ट्रेन से उतर के साथ दिन है कांग्रेसी मन लग, यात्री वाकई परेशान है। यात्री जो है वो जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, जाना चाहिए कि ये परेशानी तो है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो दलील देते कि मेंटेनेंस चला थे, भाई मेंटेनेंस का सिर्फ यात्री ट्रेन में चला थे, मालगाड़ी पर नहीं चला थे। वास्तविकता यह है कि जब तक भी जो कोयला के खदान है छत्तीसगढ़ में, कोयला लूटे के प्रयास जो है अडानी कंपनी करत है, ओकर साथ दिवत है मोदी सरकार, ओकर पर रास्ता खोल के रखे गए है। लगातार जो मालगाड़ी ही से जो है कोयला ले जाके राजस्व में बढ़ोतरी करत जाके, और दूसरी तरफ जो यात्री मतलब परेशानी में डालत है। दूसरा बात एक सवाल वो है, ये तो हो गए ट्रेन रद्द के और अनियमित होने के बाद, जो यात्री मन के जो दिव्यांग जन है, जो बुजुर्ग मन है, जो स्टूडेंट है, छात्र है, ये मन के सुविधा ला काबर खत्म करेगी? और मतलब शुल्क में जो छूट मिलत रही से एयर टिकट में, ओला काबर खत्म करेगी? ओकर कारण भी भारतीय जनता पार्टी ला बताना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम तरह के बहाना बनावत है। वास्तविकता ये है कि अडानी ला फायदा देना है, अडानी के हाथों रेलवे ला बेचना है, एक पर लगातार एमन यात्री ट्रेन रद्द करत है और कोयला गाड़ी ला खुला छूट देगी। ठीक है, चलो ये दो ठन सवाल उठाए हैं, कांग्रेस जवाब ले लेते हैं। एतराम साहू जी, एतराम साहू जी, ये बात भी सही है, ट्रेन रद्द हुआ थे, चलो आपके बात ला मान लें कि भाई विस्तार हुआ थे सुविधा, तो यात्री ट्रेन में ट्रेन जो है वो रद्द हुआ थे, बाकी मालगाड़ी चला थे। दूसर भाई जो बुजुर्ग मन रही से, स्टूडेंट रही से, ओकर मन के यात्री भाड़ा के छूट मिले, ओला भी खत्म कर दो। ये का रणनीति के तहत आप मन ऐसे काम करत हो कि जनता ला नुकसान हुआ थे, जनता ऊपर भार आवा थे और बड़का व्यापारी मन ला फायदा हुआ थे? तिवारी जी, कांग्रेस अभी चुनाव आगे तेकर से में राजनीति करा थे, जनता ला दिखावा थे राजनीति करके, उनकर करा केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। तो ये मुद्दा अभी रेल रोक के जनता दिखावा थे।
जब कोई भी चीज अच्छा चीज होते तो थोड़ा सा परेशानी होते, पूर्व में भी कहे जा चुके है वे। और ये जन हमार विद्यार्थी मन ला, हमार बुजुर्ग मन ला जेन सुविधा मिलत रही से, तेकर बात अभी करत रही से, तो सुविधा में फिर से अपडेट करे जाते वे। का सुविधा में अपडेट है का करत है। और जब अतका कन सुविधा रेलवे स्टेशन ला जब बढ़ा के अमृत भारत स्टेशन में छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन लगे है, उसमें 24,470 करोड़ मिले है, तो मालगाड़ी पर मिले है का? वो पैसा है यात्री सुविधा पर मिले, यात्री मन के सुविधा पर स्टेशन बनाए पर मिले। जतका कन सुविधा यात्री ला ज्यादा से ज्यादा दे सकन, हमन 14 से 19 सुविधा बढ़ाया है। जनता पर सिर्फ सियासी अपन प्रोपोगंडा करत है कांग्रेस, ओकर कर कोनो मुद्दा नहीं है। मोदी जी के लोकप्रियता से वो हड़बड़ा गए। अभी G20 के जब हमार हिंदुस्तान में जब बैठक हुई, वो बैठक से बौखला गए कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, तेकर से मुद्दा ला भी लाने हैं। नहीं तो वो जो पूछा थे वो सवाल के जवाब का है भाई? ट्रेन काबर रद्द हुआ थे, यात्री वाले मालगाड़ी काबर चला थे, बुजुर्ग मन ला का जो छूट मिले वो छूट ला काबर रद्द कर दे, ये भी तो सवाल है ना। ये तो सही बात है, भले चुनाव में है, चुनाव के कारण आंदोलन दिखा थे, लेकिन ये बात जो पूछा थे वो तो कई साल से पूछा थे। ये उस सब चीज चला थे, जिन जरूरी चीज है जेकर आवश्यकता है वो बिल्कुल चला थे बे। यात्री ट्रेन भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे जाते कि ज्यादा से ज्यादा यात्री ट्रेन, क्योंकि दोहरीकरण के कारण यात्री हमार केंद्र सरकार यात्री सारा काम करे। यात्री का चाहिए, समय पर ट्रेन चाहिए, ओला अपना जगह, ओला जो है काम से अपन जगह में जाना है, अपन नौकरी में जाना है, अपन परिजन मन करा जाना है, तो बजट लगाए करी। जब ट्रेन ही समय में नहीं चला तो बजट लगाए करी। यात्री सुविधा यात्री पर बढ़ाए जाते, मालगाड़ी पर सुविधा नहीं बढ़ाए जाए, यात्री पर ही सुविधा बढ़ाए जाते। जतका बजट बढ़ाए है ओकरे पर बढ़ाए गए। पहले 2014 में क्या स्थिति थी रेल के पद से बदतर स्थिति, तब आप मन नहीं बोले। अभी जब सुविधा बढ़ाए जाते तब आप चिल्लावा तो यात्री ला ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ओकरे कारण हमार सरकार एमे सुविधा बढ़ाए पर खर्चा करा थे, और निश्चित रूप से यात्री ला ही एक फायदा हुई। अरे खर्चा करा ठीक है भैया, ट्रेन समय में काबर नहीं चला थे। ठीक है, कांग्रेस के सवाल भी है, जायज है, लेकिन एक का हाल निकल सकते एक बार और राय ले लेथन। श्रवण यदु जी हमारे साथ है। श्रवण जी, राजनीति हुआ थे कह के भाजपा पल्ला झाड़ा थे, अब चुनाव भी सामने है तो राजनीति तो थोड़ा बहुत हो ही, पर जनहित में है ना भाई, ये राजनीति जनहित में। आप ला का लगते कोई हल निकाले बर कोई सुझाव है का? यात्री कल्याण संघ के का सुझाव है ये सब पूरा मामला में? यात्री ला फायदा कैसे हो? यात्री कल्याण संघ का ये राय है कि समय पे जो ट्रेन है लेट हुआ थे तो रूट ला डाइवर्ट कर दिया जाए, दूसरा रूट से भेजा जाए, ताकि यात्री ला जो है समय पे पहुंच जाए। काबर की कई सारा ट्रेन ला रूट चेंज करके भेजे थे, तो कहीं ना कहीं यात्री ला अपन समय में 1-8 घंटा 2-4 घंटा लेट के हिसाब से अपन पहुंच जाते। लेकिन अभी तक से केवल बेका ब्लॉक और कुछ ब्लॉक ये ऐसे करके यात्री ला परेशानी करते हुए, और ये दोनों में जो है कांग्रेस भाजपा पर रणनीति खेलते हुए, तो यात्री लोग में कोई समस्या का निदान नहीं हो पाते। हम बात करें कि रेलवे सुविधा ला लेकर के, रेलवे सुविधा में भी आप देख लो कि कहीं ना कहीं परेशानी यात्री मन हुआ थे कि ट्रेन में कई प्रकार की चीजें रही थे, बीमा, स्वास्थ्य, मेडिकल की भी फैसिलिटी। भाजपा वाले तो दावा कर रहे थे कि वो सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन बना था, सुविधा युक्त बना था, प्राइवेटाइजेशन हुआ थे, ये सब बात हुआ थे। ये तो निजीकरण के बात हुआ थे ना, रेलवे ला का आवत हुए, रेलवे कोई फायदा नहीं, यात्री कोई फायदा नहीं है, और यात्री के भाड़ा बढ़त है। आप मत देख लो, पहली टिकट के दरकारी से अभी टिकट के दर का है, स्टेशन में सुविधा भी कुछ नहीं है, पानी आदमी जो है खरीद के पियत है। रेलवे में कोई सुविधा नहीं है। कई बार ऐसे होते कि गर्मी के सीजन में पानी नहीं मिले यात्री मन ला, शौचालय जाए पानी नहीं मिले, पानी के लिए भी आदमी तड़फते थे, रेल लोग को आंदोलन करते। स्टेशन तो बढ़िया बना थे, बोला थे वहाँ पानी नहीं है का? ट्रेन में पानी नहीं है, स्टेशन में पानी नहीं है। आप देख लो छत्तीसगढ़ के कई ट्रेन में, आप यदि हावड़ा चल दो, मुंबई चल दो, कहीं पानी की सुविधा नहीं है। यात्री मतलब हमेशा बोतल लेके घूमे पड़ते थे, या तो फिर मजबूरी में पैसा खर्चा करे पड़े थे। तो एसी वाला तो खरीद सकते। एक तरफ आप मन श्रेष्ठ भारत बनाए बात बार बार की थो, अब देखो यात्री परेशान है, ट्रेन रद्द हुआ थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी है, आप मन की थो मोदी जी ला देख के वोट दो, पर ये सब समस्या तो है, समस्या ला जब तक हल नहीं करूँ
कैसे वोट मिली आप मन ला? एक बारे में कुछ बात ला पहुंचाओ भाई, ऊपर स्तर पे मोदी जी तक पहुंचाओ। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अभी अगस्त में शुरुआत हो है। ये बजट अभी आया है 24,470 करोड़। 7 रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ के उन्नयन होते। निश्चित रूप से ओकर काम जब पूरा होही तो एक फायदा यात्री ला मिली, यात्री ला सुविधा दे बर ही ये काम करे जाते। और बिल्कुल हमन रेल मंत्री जी और मोदी जी से भी हमन लगातार सादर निवेदन करत हन कि हमार रेल के सुविधा लगातार बढ़ाया जाए और बराबर इनमें ध्यान देवत है। एतराम जी, मैं सवाल पूछा था वो कि आप मन भी यात्री हरो, आप मन ला अभी तक से का फायदा मिली इस रेलवे में? आप मन भी तो कई जगह सफर करत हो। बोला थे बात ला पहुंचाए कोशिश ला वो करही। मणि वैष्णव जी, आश्वासन मिल गए भाजपा के प्रवक्ता कहा थे भाई हमन बात पहुंचाबो, यात्री सुविधा बढ़ी और ट्रेन जो रद्द हुआ थे वो भी खत्म हुई। विश्वास है का ये बात में आप ला? और आप मन का करू आगे? एक ठन प्रदर्शन तो हो गया आज। अरे यहाँ 9 जन सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जनता ही जो भेजे हैं, दोनों भी संकट आते छत्तीसगढ़ के ऊपर। चाहे वो धान खेती की बात हो, जब धान खरीद जो सेंट्रल में चावल लेस मना कर देते केंद्र सरकार, तब तो मुख खुला नहीं 9 जन सांसद के। कुछ भी परेशानी आते, कुछ भी परेशानी पड़ते छत्तीसगढ़, कुछ भी समस्या आते तो 9 जन सांसद के मन तो खुले नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से अपन बात लगती? वास्तविकता ये है कि जितना भी सांसद, जितना भी नेता है, न अमित शाह जी के सामने उनके मुंह खुला है, न नरेंद्र मोदी के सामने उनके मुंह खुला है। केवल सब यश में जब ओमन मुंह नहीं खोल सकते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मुंह खोली। तो वास्तविकता ये है कि जो लगातार यात्री परेशान हुआ तो होकर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कुछ नहीं करना चाहे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि अदानी का कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। तो ट्रेन जो बड़ा आरोप है, ठीक है, बड़ा आरोप है। एतराम जी, समय का मैं जल्दी जवाब दे दो। ये दो ठन आरोप है, जनता के देख रेख नहीं करो, ध्यान नहीं दो और बड़े बड़े मन ला फायदा पहुंचा दो। लगातार चिट्ठी लिख के डाइवर्ट करा थे जनता ला। अभी केंद्रीय पुल के चावल के बात चिट्ठी तो सही है। वैष्णव जी मैं बता दूं, वैष्णव जी, केंद्रीय पुल के चावल पिछले साल 93.3% तुम्हारे धान खरीदी के हमारे सरकार तो भूपेश सरकार जी के धान खरीदी के लेरी से और उसके चावल अभी तो बढ़ा दे रहे हो ना भाई एतराम जी, कोटा बढ़ा रहे हो ना। तो कहते ना हम धान नहीं खरीदन, धान ला हम खरीदन, केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी के। अभी कैसे कहा तो हम केंद्र सरकार धान ला खरीदी की के। यहाँ बात चला था भाई यात्री की, आप मन कहा है ट्रेन से आप मन जो बात ला, आप मन यात्री के बात करो ना भी, यात्री का सुविधा दे सकते हैं। धान के मुद्दल काबर उठा तो भैया, धान के मुद्दल दूसरी जगह उठाओ आप मन। एतराम जी ट्रेन के बात करो, ट्रेन के। वैष्णव जी आप धान के मुद्दल वैष्णव जी शुरू करी, मैं नहीं करती हूँ। चलो बोलो, ट्रेन के बात करो ना भैया, ट्रेन में यात्री मन भी बैठे हैं, बताओ। ठीक है, भूपेश बघेल जी का करते थे? भूपेश बघेल भी तो सरकार में बैठे हुए, का करते थे? ट्रेन में का कर सकते? राज्य सरकार के का सहयोग चाहिए आप मन ला, वो बताओ। सहयोग चाहिए भैया, राज्य में तो चलते ट्रेन है, हर राज्य से गुजरते हुए, कोई अकेला केंद्र सरकार के वो नहीं है भी हुकूमत। ठीक है, चलो समय कम है कर कारण ज्यादा चर्चा एमा नहीं कर सकन, लेकिन एक बात है कि भाई ट्रेन में सियासी खेल भी चला थे और ट्रेन में यात्री सुविधा के बाद भी जायज है। लंबा समय से ये मांग उठत रही से, आज यह थोड़ा राजनीतिक रूप लेके सामने दिखी से, लेकिन कांग्रेस के हाथ में एक बैठे बैठाए मुद्दा आगे है। अब ये मुद्दा में वो जनतक समर्थन भी लेवा थे और भाजपा से सवाल भी पूछा थे। कब तक ये मामला सुलझ ही एक ऊपर हमार नजर बने रही। समय कम है कर कारण चर्चा यही खत्म करबो। हमारे साथ मणि वैष्णव जी जुड़ी से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रवण यदु जी रही से ओकर भी बहुत धन्यवाद और एतराम जी अपन समय दिस ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यही खत्म करता हूँ। आप मन से उम्मीद रखता हूँ कि देखत रहो TV24। बोला दो विदा, जय जोहार।